नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महाराज जी विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनि श्री संलेखन और समाधि मरण में क्या अंतर है? क्या ये मनुष्य की अपरिपक्व और परिपक्व अवस्था का भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है। समाधि एक भावनात्मक है। समाधि मरण के समय ही नहीं, ध्यान में भी समाधि में बैठा जाता है। और समाधि में क्या होता है, आकस्मिक तात्कालिक विपरीत परिस्थिति आने पर भी समाधि ली जाती। संलेखना एक विधिवत होती है। धीरे धीरे शरीर को क्रश करना, आत्मा के परिणामों को, कषायों को क्रश करना, धीरे धीरे अन्न जल का त्याग करते हुए जो विधिवत ली जाती है वो संलेखना कहलाती। समाधि में त्याग का महत्व नहीं रहता। आकाश में कोई संकट आ गया, ध्यान में बैठ गया, मैंने समाधि ले ली, तो समाधि एक परिणामों को अपने अंतरंग में ध्यान में बैठ जाना समाधि है। संलेखना में एक विधि और क्रम होता है, ऐसा मानना चाहिए। सेठ राजीव कुमार जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, मेरे गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज। संलेखना में 3-4 भाव की स्थिति बनती, समाधि में नहीं। समाधि में बहुत सारे लोग लीन हो जाते हैं, उनको केवल ज्ञान हो सकता है, श्रेणी चढ़ सकते हैं समाधि के समय, लेकिन जो 7-8 भाव की व्यवस्था है ये समाधि वाले को नहीं, संलेखना वाले को। जैसे किसी मुनिराज को शेरनी ने खा लिया तो समाधि मानी जाएगी, संलेखना नहीं। किसी मुनिराज को उपसर्ग, आकस्मिक उपसर्ग हो गया, वो ध्यान में बैठ गए, तो ये सब समाधियां कहलाती हैं। इनमें 7-8 भाव की जो सीमित गारंटी है वो नहीं, वो संलेखना में होती है, जो विधिवत बुद्धिपूर्वक किसी उपसर्ग आदि के बिना अपने जीवन का अंत समझ करके जो नौ कर्म का त्याग होता है वह संलेखना कहलाती है। जो लोग मंदिर जी में फालतू की चर्चाएं करते हैं और धर्म पूजा पाठ आदि करने वालों को विघ्न उत्पन्न करते हैं, उन्हें कौन से कर्म का बंध हो सकता है? मंदिर में तो पहला कर्म का बंध तो ये होगा कि वे गूंगे होंगे। कर्म उनको कहेगा ये बहुत ज्यादा बोलता है, मंदिर में भी घुसो तो कर्म ऐसा करेगा उसको आवाज ही नहीं देगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जितने ये गूंगे होते हैं इन्हें कभी ऐसे ही किया होगा। धर्म क्षेत्र में, मंदिर में, इधर पूजा पाठ चल रहा है, इधर प्रवचन चल रहा है, आपसे में गप्पे कर रहे हैं, तो उस समय गूंगा नाम कर्म का बंध होता है। दूसरी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अंतराय डालता है तो अंतराय कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार के दोष तो बनता ही है। राजीव जैन, नमोस्तु महाराज जी, शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है क्या? और आत्मबुद्धि
क्या है, साथ ही भूतार्थ नय क्या है? शरीर के प्रति स्वार्थ बुद्धि से ही मतलब नहीं है, अन्य पर पदार्थों के प्रति भी स्वार्थ बुद्धि हो। पर का विनाश और स्वयं का विकास, ये जो नीति है ये संसार का कारण है। वो अग्रहित मिथ्यात् के अंतर्गत लेते हैं कि जो देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। शरीर को और आत्मा को जो एक गिनता है वह कहलाता है बहरात्मा। तो एक अग्रहित मिथ्यात् की यह परिभाषा है, यह एक मूल स्वरूप है। बाकी आगे अन्य पदार्थों के प्रति जो कषाय आदि परिणाम है वो भी संसार का तो कारण है ही। अजय जैन मुगावली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जब हम लोग मुसीबत में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारी रक्षा के लिए देवी देवता क्यों नहीं आते? पहली बात तो तुम्हारी भक्ति जो है स्वार्थमय है। दूसरी बात, तुम्हारी भक्ति में कोई ज्यादा दम नहीं है, विशुद्धि भाव नहीं है। किसी स्वार्थवश हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो जान लेता है कि ये भक्ति नहीं है। भक्ति अंदर से होती है, फिर देवता उनकी सहायता करते हुए पाए जाते हैं। वर्तमान काल में भक्तियां वस्तुतः पूर्ण रूप से समर्पण की भक्ति नहीं है, मजबूरी की भक्ति है, किसी लोभ की भक्ति है, भय से भक्ति है, लोकलाज से भक्ति है। अब इन सब कार्यों से भक्ति करने का मतलब है कि मजदूरी तो मिलेगी, चमत्कार नहीं होंगे। आप खुद अपने आप को टटोलिए कि आपकी भक्ति में कितनी दम है, आपकी भक्ति कितनी निस्वार्थ है, आपकी भक्ति में कितना समर्पण है, आपकी भक्ति में कितना गुणानुराग है, आप कितने गुणों से प्रभावित हैं। आप उनके आदर्श गुणों से प्रभावित हैं कि आपके उन गुणों से प्रभावित हैं जिनसे आपको लाभ है। जब कोई भक्ति में आप अपना स्वयं का स्वार्थ देखते हैं इसलिए प्रभावित होते हैं, वो भक्ति नहीं कहलाती है, वो एक अपनी मजबूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में पूज्य श्री के एक अनंत भक्त आए जिन जो काफी 10-12 दिन 15 दिन से सन्नाटा था। आज लग रहा है कि इस महफिल में रौनक हो गई है, क्योंकि मैं जब नाम लूंगा तो कैमरे के पीछे और यहां भी सब लोग मुस्कुरा पड़ेंगे, क्योंकि सबसे युवा जो श्रोता हैं पूज्य श्री के शील चंद जी जैन अनोरा ललितपुर से हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और माइक पहुंचाएंगे सीधे उनकी तरफ। आदरणीय श्री सुशील जी मोदी का भी बहुत बहुत स्वागत है और शील चंद जी अनोरा। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। शिलक जी को इच्छामी। गुरुवार आपने आगरा का चातुर्मास तो शाही चातुर्मास हो गया और मेरे मनोज बाबू भी मुनि भक्त हो गए, ये सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका। अब मेरे इनसे एक बात कहते हैं मनोज बाबू से कि जैसा आगरा की समाज ने आपको भरपूर दान दिया है, सम्मान दिया है, और मेरे गुरुवर ने एक हाथ से नहीं 2 हाथ से 3 हाथ से आगरा वालों को आशीर्वाद दिया है, तो आप भी उसकी पूर्ति उसी प्रकार से करें। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेरे गुरुवर चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो चाहे 500 किलोमीटर दूरी पर हो, एक महीने में एक बार आपकी अगर कमेटी जाती रही तो आपको बहुत सा लाभ होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपकी कमेटी में कभी किसी का विरोध नहीं होगा तो उसी समय साफ हो जाता है। दूसरी बात, जब आप जाएंगे तो पूरा लिख कर ले जाएंगे कि हमने क्या किया, आगे क्या करना है, तो इससे कमेटी वालों को ही मालूम रहेगा और मेरे गुरुवार को ही मालूम रहेगा।
और तीसरी बात यह है कि इससे पैसा भी आपका बढ़ावा आता रहेगा, कभी पैसा रुकेगा नहीं। आप ये मत समझना कि मेरे गुरुवार आगरा का नाम लेंगे, 3 काल में कभी लेने वाले नहीं हैं। जब तक इनके अन्न पानी है तब तक ये आगरा का नाम बोलेंगे, पीछे देखेंगे भी नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल खुद ही जाना पड़ेगा और आप अपनी बात कहेंगे तभी वो आपको बात बताएंगे। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा यह है कि पद मिलने पर लोगों को मद क्यों आ जाता है? पद मिलने पर कुछ लोगों को मद आ जाता। दूसरी बात यह है कि संस्कृति और षड्यंत्र में क्या अंतर है? संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र करने वालों को क्या लाभ मिलता है और क्या फल मिलता है? वह नबुस्तु नबुस्तु नबुस्तु। इन्होंने अपने अनुभव सुना दिए आपको। बिल्कुल महाराज जी। और ये इनको मालूम है कि ललितपुर इतनी नाम लेते, ललितपुर कितनी महिमा थी, इतना सब कुछ हुआ। आगरा में आकर पूरे चतुर्मास में 2-4 बार आया हो तो आया हो, ललितपुर की कोई महिमा ही नहीं आई। तो ये तो हमारा नेचर है कि आगे देखते जाओ, पीछे मत देखो। और आगे देखने से ही सबसे बड़ा लाभ होता है कि विकास होता जाता है। और अब तुमने बता दिया कि हम भले पीछे नहीं देखें, लेकिन ये जरूर आप देख रहे हैं 4 महीने में हर महीने ड्यूटी दे रहे हैं, हर महीने नहीं 15 दिन में। और ये भी ऐसे लिख के लाते हैं, करवा लिख करके। दूसरा, मद उसे होता है, पद से मद होता नहीं है। जो पद के लिए ही लड़ता है उसे मद होता है। जो कर्तव्य के लिए, सेवा के लिए जिसे जनता चुनती है, सम्मान के साथ चुनती है, वो स्वयं नहीं चुना जाता, उसको मद नहीं आता। आजकल के चुनाव में क्या है कि लोग पदों के लोलपी हो गए, पद चाहते हैं, पद के लिए प्रेस्टेज बनाते हैं, लेन देन करते हैं, पैसों देते हैं। चुनाव के माध्यम से जो भी अपना 2 नंबर में काम करते हैं, लेन देन करते हैं, वोटों को खरीद फरीद करते हैं, इनके ऐसे अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि ये वोट लायक तो क्या, कुछ ही के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही, धर्मद्रोही वो कहलाता है जो वोटों की खरीद फरीद करता है, जो अपने जीतने के लिए नोटों को बरसात करता है, जो अपने के लिए जो दुनिया भर के कार्य करता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, स्वयं करते हैं और दूसरे को थोप देते, वो व्यक्ति पैसा बांट रहा था और बांट से आज स्वयं ही रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको मद आ जाता है। तो इनका मद उन्हीं को नुकसान करता है, जीवन का अंत समय उनका अच्छा नहीं जाता। जो पदों के बैठकर अहंकार करते हैं उनका जीवन का अंत अच्छा नहीं होता, उनका अंत बहुत बुरी तरह होता है। क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने पदों के लिए राग द्वेष आदि भाव किए, पदों के प्रति अपना कोई भाव नहीं रखना चाहिए। एक कर्तव्य होता है, समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है हो गया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सब मान बढ़ाई के लिए, कोई नहीं चाह रहा कि हम समाज की सेवा करें, मंदिरों की सेवा। मान के लिए प्रेस्टीज इशू, मैंने उसको जिता दिया, मैंने उसको हरा दिया, ये सब परिणाम काहू की धनहानि, किसी जय हार न चिंते, ये बातें हैं। बाकी सब षड्यंत्र क्या है वो जी? षड्यंत्र यही मैंने कह दिया ना, षड्यंत्र यही तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र जो है, हर व्यक्ति दूसरे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता है। मकड़ी के समान, अभी 2 दिन पहले ही कहा था, मकड़ियां जैसे षड्यंत्र रचती हैं मच्छरों को फंसाने के लिए, अंत में वह मकड़ी उसी में जलकर मरती है, उसी में फंसती है। षड्यंत्रों में लोगों को मजा आता है, जो जिस प्रकार के अपने आप आते हैं। अंत में जब उनके कर्म का उदय आएगा, वे खुद उसी षड्यंत्र में फंस के मरेंगे, तब उनको याद आता है कि मैंने गलती की है। तो षड्यंत्र सब संसार में सब चलेगा, ये सब नहीं होंगे तो संसार कैसा होगा। इसलिए तो साथ भगवान ने कहा कि संसार को मत सुधारो, स्वयं सुधार करके
अपना कल्याण कर लेना चाहिए। गुरुवर मनोज बाबू, मेरे गुरुवर स्वयं ही फर्स्ट बढ़ाते हैं और स्वयं ही सेकंड कर, दूसरा कोई सेकंड नहीं कर, वो ही सेकंड कर देते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे फर्स्ट फर्स्ट, ये तो सेकंड बहुत जल्दी कर देते हैं। आगे जाके और बड़ा होगा कोई काम, इसलिए सब पीछे रह जाते। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं, तुमने कहा कि मनोज बाबू भक्त बन गए, ये तो बहुत पुराना भक्त है, 1993 का है, अभी का थोड़ी होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ, आपने जो हमारे को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आगरा की पूरी कमेटी उस बात का ध्यान रखेगी और हम भी चाहते हैं पूज्य श्री की लिस्ट में हमारा नाम नंबर 1 पर ही रहे और उसके लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। और जो एक बहुत बड़ा स्वप्न पूज्य श्री ने यहाँ पर देखा है, दिखाया है, जीवंत किया है, और वो है कि एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ जो ताजमहल को टक्कर करे, वो चीज बनकर रहेगी और बनकर रहेगी। और आइएगा, उसी श्रृंखला में बुलाना चाहेंगे श्रीमती सुमित्रा सेठी नसीराबाद, आ जाए। और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान मुकुल जैन सूरत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि चुलक जी महाराज श्री, मैंने शांति सागर जी महाराज के शास्त्र में पढ़ा था कि पुराने समय में मुनिराज आहार के समय पूर्ण दिगंबर रहते थे और अन्य समय में वो खंड वस्त्र धारण करते थे। ये खंड वस्त्र क्या है? और महाराज जी, अयत्नाचार किसे कहते हैं? खंड वस्त्र है कि अभी जब इस समय यहाँ पर राज्य ऐसा आया जिसमें दिगंबर नहीं रह सकते थे, तो आहार के समय नहीं, जब वो आहार को आते थे तो खंड वस्त्र यानी एक छोटा सा टॉवल टाइप की लगा लेते थे या लंगोट पहन लेते थे, और जैसे ही अपने मठ में स्थान पर जाते थे तो 24 घंटे दिगंबर रहते थे, क्योंकि बाहर निकलने पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी। इसलिए बाहर निकलते समय वस्त्र, और बाद में ये कोई ज़्यादा नहीं, बहुत 13वीं-14वीं शताब्दी में ऐसा हुआ है। शुरुआत की बात थी तो बाहर के समय, और फिर बाद में तो धीरे धीरे उन्होंने वस्त्र को स्वीकार कर लिया, जिन्हें आज भट्टारक परंपरा बोलते हैं, भट्टारक लोग कहलाते हैं। आयतनाचार कहलाता है असावधानी पूर्वक उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में सावधानी नहीं रखना, विवेक नहीं रखना, अपने पद का ध्यान नहीं रखना, अपनी भूमिका का ध्यान नहीं रखना, ये कहलाता है आयतनाचार। चलिए, श्रीमान मुकुल जैन जी सूरत, और इसके बाद तैयार रहे दिव्या जैन शिकोहाबाद। हेलो, नमस्तु भगवान, नमस्तु महाराज जी। जैन धर्म में ऐसा कहते हैं कि समय शिखर जी की वंदना अगर पूरी श्रद्धा भक्ति से अगर कर लिया जाए तो बोला उसकी सदगति होती है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ये बात कितने सही है? श्रद्धा भक्ति का अर्थ होता है सम्य शिखर के बाद फिर कोई गलत कार्य न करे, और सम्य शिखर की सही वंदना करने का अर्थ है फिर वो गलत कार्य नहीं करता, गलत सोचता नहीं, मैं सम्य शिखर की वंदना कर रहा था, बुरा देखता नहीं, बुरा बोलता नहीं, बुरा सुनता नहीं, बुरे कार्य नहीं करता, सब प्रकार के, मैं वो पवित्र आदमी हूँ कि मैं बुरा नहीं, मैं रात में कैसे खाऊं क्योंकि मैंने सम्य शिखर की वंदना की, मैं शराब गुटखा कैसे पीऊँ, मैं सम्य शिखर की वंदना की, मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, तो ऐसा उसका जीवन हो जाता है। जैसे एक संप्रदाय में आते हैं, वो संप्रदाय मांसाहारी है, लेकिन बताते हैं कि उनका एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र की वंदना के बाद फिर वो जीवन में मांसाहार नहीं करते। ऐसा ही जैनियों को सम्य शिखर की वंदना के बाद जैन के जो निषेध है उन सब का त्याग कर देते हैं। सम्य शिखर की वंदना के बाद वो अष्टमूल गुण धारण कर ही लेगा, क्योंकि मैंने सम्य शिखर की वंदना की है तो फल मिलेगा, और सम्य शिखर की वंदना कराओ और यहाँ जम के पियो, रात में खाओ, अभक्ष खाओ, जो चाहे खाओ, अब तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड हो गया, सम्य शिखर की वंदना कराओ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा प्रमाद नहीं है। और ऐसा हो जाए
तो बस आजकल तो सब प्लान है, यहां से बैठो, एक दिन में करके आओ, फिर धमाल चौकड़ी मचाओ। वहां भाव सहित परिणामों की निर्मलता की बात है। जी, दिव्या जैन शिकवाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जैन जी मोदी। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक महाराज जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हमारी एज की लड़के लड़कियां अदर कास्ट में शादियां कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म को अपना लेते हैं, उन पर किस प्रकार का दोष लगता है? अब इस संबंध में दोष ही नहीं, महादोष लगता है। ना जाने कितने भवों तक वो कभी अच्छे कुल में जन्म नहीं ले पाएंगे, उनका जैन कुल में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म ने उन्हें एक अच्छे कुल में भेजा था और वे अपनी एक छोटी सी कमजोरी से और दूसरे निम्न आदि कुलों। ज्वलंत समस्या की ओर दिव्या ने ध्यान आकर्षित किया है। ये आज समाज, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रही है। ये जो बात इसने रखी है, अचानक बेटे बेटियां हमारे धर्म से बाहर भाग रहे हैं, और मुझे लगता है पूज्य श्री के प्रवचन उन तक अवश्य पहुंचने चाहिए। आदरणीय सुशील जी। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, आज एक पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तरी भारत में, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, विशेषकर उत्तरी भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो रही है। कोई बीपी से, कोई शुगर से, कोई हार्ट से, कोई किसी ना किसी तरीके से। ये आपका विज्ञानी कारण है। सारे दुनिया के मुल्क को जहरीला कर दिया। इतनी रेजें आ रही हैं, कितनी रेजें निकल रही हैं, कितने टीबी चल रहे हैं। आपने देखा एक्सरे उतारते समय डॉक्टर एक्सरे उतार तो सबको बाहर कर देता है उसकी, और वो भी कोर्ट में। आज इतने पिक्चर, इतने सिनेमा, पूरी फोटो के फोटो अपने शरीर में से निकल रही है। अमेरिका से उसने फोटो डाला, हमारे शरीर से प्रतिदिन लाखों करोड़ों चित्र निकल रहे हैं, और पूरा जाल बिछ गया है भाई, पूरा जाल बिछ गया है पूरा रेजों का। और रेजों का जहां जाल बिछेगा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हर चीज में प्रदूषण कर दिया विज्ञान ने, ऐसे ऐसे केमिकल बना दिए। अनाज शाकाहारी जहरीला कर दिया, सब्जियां जहरी कर ली, दूध जहरी कर दिया, दूध को जहर बना दिया। एक प्रांत का निकलवाया था, कहाँ का, 16 करोड़ लीटर दूध था और खपत थी 60 करोड़ की। 16 करोड़ दूध था पर डे का और 60 करोड़ की खपत थी। ये शेष दूध कहां से आ रहा है? सब केमिकल से। अभी कृष्ण से कहा है विज्ञान ने, हमारे धर्म में तो यही कहा था जितना माँ का दूध है पियो, नहीं मिले तो मरो, लेकिन जहरीला मत पियो। आज हर चीजें खान पान सब, और आज तुम्हारे यहाँ फास्ट फूड वगैरह, चाइना तो पूरा जहर ही खोल रहा है सारी दुनिया में। उसका तो काम ही है कि तुम्हें ऐसी स्वादिष्ट चीज डालेंगे, तुम खाओगे लेकिन ऐसी बीमारी से हो जाओगे। सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ये कार्य हो रहा है विदेशों में। भारत में भी शुरू हो गया, विदेशों में पूरा अमेरिका की एक एक हवाएं जहर बन चुकी हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ये सब जहरीले हो चुके हैं, जाल बिछा दिया है। तो ये सब इसके कारण है, क्योंकि आज स्वच्छ वातावरण कहीं भी नहीं रहा। जंगलों में जाओ वहां सुख नहीं, क्योंकि ये रेजे तो जंगलों में भी जा रही है, ये तो भेजे जा रहे हैं। तो ये सारा विज्ञान एक ऐसी कगार पर लाके खड़ा कर देगा कि इधर तुम बीमार बने रहो, उधर वो दवाई खाते रहो, और हर दवाई में एक ऐसा साइड इफेक्ट डाल देते हैं, इससे ये बीमारी तो ठीक हो जाएगी, दूसरी बीमारी फिर चालू हो जाएगी।
क्योंकि आज मेडिकल को व्यापार बना लिया। सबसे ज्यादा फ्रॉड आज हो रहा है तो मेडिकल में, सबसे ज्यादा नकली दवाइयां बन रही हैं तो मेडिकल में, सबसे ज्यादा लूट मार हो रही है तो मेडिकल में, सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा 2 स्थान जो पवित्र थे, एक तो मेडिकल, सबसे ज्यादा बेईमानी मेडिकल में, सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा लूट मार जो मची है मेडिकल में बनी। मेडिसिन और मेडिकल दोनों ही। तीसरा एजुकेशन में सबसे ज्यादा लूट मार मची कि आज लोग टीचर लोग स्कूलों में नहीं पढ़ाते, कोचिंग में पढ़ाते, ट्यूशन में पढ़ाते। आज लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही नहीं प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी टीचरों को खरीद लेते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ाना है, जिससे बच्चे हमारे यहाँ ट्यूशन को आएंगे। तो ये एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये 2 चीजें हमारे जीवन की बहुत आवश्यक वस्तुएं थी, और ये दोनों वस्तुएं अब व्यापारिक बन गई, आर्थिक बन गई, और दोनों ने बहुत बड़ा व्यापार बना लिया। मेडिसिन हमारे यहाँ व्यापार नहीं था। आपका उदाहरण मालूम है सुषेण वैद्य का। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की दवाई की, फीस कितनी ली थी? फीस कितनी ली थी? कितनी कमाई थी? संजीवनी बूटी के बदले चाहता तो सुषेण वैद्य अयोध्या का राज्य ले सकता था। संजीवनी बूटी के बदले बेच सकता था, देखने के लिए क्या नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं। औषधि और ज्ञान दान आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, और ये सबसे ज्यादा दान थे, धर्म थे, ज्ञान दान, औषधि दान, और इस कारण से ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हर दवाई मेडिकल में साथ कुछ ऐसी दवाई डालो। शुगर वैसे नहीं बढ़ रही है, शुगर ये दवाइयों में, ऐसी दवाइयों में डाल देते हैं जिसके माध्यम से बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी पेन क्रिया कमजोर हो जाएगी, इंसुलिन बनाना बंद कर देगी, आप शुगर खाना दवाई लेना शुरू करोगे। ये सब षड्यंत्र हैं, सब विज्ञान की देन है। तुम्हें लग रहा है कि विज्ञान अच्छी खोज कर रहा है, नहीं, विज्ञान बुरी खोज कर रहा है। शस्त्र बेचना है तो 2 लोगों को लड़ा दो, शस्त्र अपने आप बिकते रहेंगे, ये नीति। परंतु गुरुवर, ऐसी क्या धर्म की प्रभावना बन सकती है कि समस्त देश में या उत्तरी भारत में बीमारियों के विषय में कुछ धर्म प्रभावना ऐसी बन जावे कि बीमारियों की कमी हो जाए? धर्म एक पेड़ के समान है, जो तुम्हारे शरीर में बनी हुई जो विकृतियां है उसको नष्ट करके ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन धर्म को तुम सांस लेने के लिए मजबूर कर दो, पेड़ को ही श्वास नहीं मिल पा रही है, वो तुम्हें क्या ऑक्सीजन देगा? धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। धर्म को कोई सुनना नहीं चाहते, धर्म की बात मानना नहीं चाहते, धर्म को निरपेक्ष करते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई मंत्र नहीं है कि हम मंत्र फेरे और सब कुछ हो जाए। ये तो चौथे काल में जहाँ देवता थे उन्होंने नहीं किया, तो हम क्या कर सकते? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिएगा, आशा भड़जात्या किशनगढ़ अपना प्रश्न पूछेंगी, और इसके बाद तैयार रहिएगा सुनील जैन अशोकनगर। मेरे आराध्य, मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छा में। गुरुवर, आपका आशीर्वाद मुझे वसीयत में मिल चुका है, मेरा आगामी जीवन कैसा होगा? आगामी जीवन हम उसी के ऊपर प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिसका वर्तमान अच्छा है उसे भविष्य की पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान बीज है, भविष्य फल है। जब बीज अच्छा है, समय पर बोया हुआ है, तो फल के संबंध में किसान के समान परिणाम रखना चाहिए कि फल अच्छा है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यही उपदेश है। नमोस्तु गुरुवर। चलिएगा, और अशोकनगर से श्रीमान सुनील जैन जी, और इन्हीं के साथ एक यहाँ घोषणा भी, यह हालांकि मैं दे चुका हूं लेकिन संभवतः उन्होंने सुना नहीं है, मैं दोबारा बोल देता हूं। मुंगावली से डॉक्टर महेश बरैया, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर पारुल इंदौर, पुष्पा जी, डॉक्टर निशिल,
रुचिल, गौतम, शाश्वत, समस्त डॉक्टर महेश बरैया परिवार मुंगावली के द्वारा परसों हमने इनका भक्ति कलश स्थापित करा दिया था 1,11,000 रुपए का। आपने सूचना भिजवाई है, ना स्थापित कराया हो तो करा दें, निश्चिंत रहिएगा, समय सीमा के अंदर हमने आपका भक्ति कलश स्थापित करा दिया था। आपका प्रश्न। माइक चेक करें जल्दी, और इसके बाद तैयार रहिएगा निधि बरैया बीना। मेरे एवं मेरे समस्त परिवार के इष्ट देवता के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अपने गुरुदेव के प्रति व्यक्ति का कितना समर्पण होना चाहिए, किस हद तक गुरु जी के प्रति समर्पण होना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समर्पण व्यक्तिगत ही होता है और समर्पण की कोई परिभाषा नहीं होती। समर्पण वह होता है कि व्यक्ति अपने आप को सब कुछ भूल जाता है, अपने स्व अस्तित्व को भी भूल जाता है, अपने स्व ज्ञान को भी भूल जाता है। गुरु का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान बन जाता है, गुरु की आंख ही स्वयं की आंख बना लेता है, गुरु के वचन ही स्वयं के वचन बन जाते हैं और गुरु के कदम ही उसका रास्ता बन जाते हैं। गुरु के कदम ही उसका रास्ता बन जाते। ये समर्पण, गुरु की आंख ही उसकी आंख बन जाती। उसे कुछ नहीं दिखता, जो सामने गुरु को दिख रहा है वही वो देखता है। यही तो सम्यक दर्शन कला है। इतने वो दृश्य वो तत्व नान्या न छानता, यही है, इसी प्रकार है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा जो अंदर का परिणाम आता है, यही एक समर्पण का परिभाषा है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निसंकेतन कहते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न के लिए हमने बुलाया हुआ है, नाम दिया नहीं दिया। चलिए, उससे पहले एक सूचना हम देना चाहेंगे। कल ही यहां पर लोकोदय ट्रस्ट के लिए घोषणा की गई थी और 5 श्रेणियां पूज्य गुरुदेव ने कहा था। सबसे प्रथम महामहिम ट्रस्टी के रूप में रहेंगे, जिसमें 2 नाम हम पर आ चुके थे, 3 नाम अभी बाकी हैं। इसके अलावा 4 श्रेणियां और दी गई थी, उसमें द्वितीय श्रेणी में 1 नाम आया था और पूज्यवर आज दूसरा नाम भी यहां पर आ रहा है। और दूसरा नाम और कोई नहीं, आपके अन्नपूर्णा के भक्तों में से एक श्रीमान नरेंद्र जैन जी फर्नीचर का नाम है। नरेंद्र जी कहाँ हैं? नरेंद्र जी आज जाएं और पूज्य श्री का आशीर्वाद और आप सबकी जोरदार तालियां हमें चाहिएगी। और निधि बरैया बीना तैयार रहें, माइक पहुंचाएं। प्रथम का द्वितीय है, द्वितीय में कि प्रथम है? सेकंड में। सेकंड है, कोई बात नहीं। वैसे पहले में पता नहीं क्यों नहीं कर, आप प्रथम लायक हैं, बस ऐसी बात नहीं है। योगेश जी अपनी जोड़ी बनाए, योगेश जी, रूपेश जी, रूपेश जी। परम शिरोमणि, शिरोमणि फिर परम महामहिम, परम महामहिम, महामहिम। हाँ, जोशी मेरे आराध्य भगवान पूज्य सुधा सागर जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मंदिर जी में गर्भालय क्यों बनाए जाते हैं और गर्भालय का क्या लॉजिक होता है? मंदिर जी में गर्भालय और जिन दर्शन की सही विधि क्या है? अब इतना बड़ा प्रश्न कर दिया कि हम विधि बताने में पूरी जिज्ञासा निकल जाए। क्या था? क्यों बनाया जाता है? गर्भालय जो है, एक किसी भी चीज की एक व्यवस्था होती है। जैसे अपना शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, सीना होता है, पेट होता है,
ऐसे ही एक वास्तु में होता है। मंदिर में गर्भालय का अर्थ होता है जहां पर सारी शक्ति सुरक्षित होती है, यानी मूल नायक भगवान जो होते हैं वो गर्भालय के अंदर बैठाते हैं। और गर्भालय का अर्थ होता है मूल निधि, हमारी शक्ति निधि बैठती है। फिर उसके बाद आकर के कौली होती है, कौली के बाद मंडप होता है, मंडप के बाद एक नृत्य मंडप होता है, फिर उसके बाद साल होता है, साल के बाद श्रृंगार चौकी होती है। तो एक सिस्टम है वास्तु का कि उसके अनुसार उसकी मर्यादा होती है, उसका प्रभाव होता है, उसका अतिशय होता है। तो ये मानना चाहिए। और विधि जो है, दर्शन की विधि संक्षेप में यही है कि व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार, जैन श्रावक को देव दर्शन विधि होती ही नहीं है। जैन श्रावक को किसी भी शास्त्र में हमें देव दर्शन विधि मिली नहीं, देव दर्शन विधि नहीं मिली। देव दर्शन मिली है अजैनों के लिए, हरिजनों के लिए, जैनियों के लिए तो देव दर्शन विधि है ही नहीं। जैनियों का जहां भी वर्णन पड़ा हमने, देव पूजा, जैनियों के लिए देव पूजा, किसी भी आगम में जहां भी जैन श्रावक की बात आई, देव पूजा कही गई है। इसलिए देव पूजा की जो विधि है सभी जानते हैं, कभी प्रसंग आने पर बताऊंगा। नमोस्तु भगवान। चलिएगा, और अब मैं आवाज देना चाहूंगा सौरभ जैन भोपाल आ जाएं। और इस बीच यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग मेरे सामने है। बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जो प्रतिष्ठाचार्य हैं के पिता श्री केवल चंद जी जैन भेंसर वाले सपरिवार के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनको आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर, और ये भी ज्ञात कराना चाहेंगे 1992 में महाराज श्री के सानिध्य में अशोकनगर समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसी समय तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य भी उन्हें मिला था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय श्री केवल चंद जी जैन साहब का, भेंसर वालों का। आइएगा मंच पर, और हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान पीएल बेलाड़ा, अनिल शास्त्री जी, दोनों ट्रस्टी आए और यहाँ पर आकर स्वागत करें। रूपेश जी आए जी, आप अपना प्रश्न, और उसके बाद प्रदीप भैया को माइक दूंगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लभ जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, वर्तमान के समय में जो हमारे भारत में तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर एक बड़ी समस्या चल रही है, क्या उस विषय में जो तीर्थ रक्षा कमेटी वो हमारे तीर्थ क्षेत्रों में बाउंड्री वॉल नहीं कर सकती क्या? और भोपाल से 200 युवा ऐसे हैं जो तीर्थ रक्षा हेतु आपके लिए समर्पित हैं, आप जब भी उन्हें बुलाएंगे वो चले आएंगे। मुनि श्री निष्पक्ष सागर महाराज जी ने विद्योदय संघ बनाया है, वो हमेशा भोपाल में तैयार रहता है सभी कार्यों में, और आपके इस कार्य में भी सक्रिय रहेगा। आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बात करें। चले आगे प्रश्न करें। चलिए, अगला प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं सुभाष जैन नसीराबाद आ जाएं। और सॉरी, पहले प्रदीप भैया को मैं ऑलरेडी आमंत्रित कर चुका हूं। प्रदीप जी। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु, छुल्लभ जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आप जहां भी जाते हैं मैं देखता हूं कि नया आयाम, नई ऊंचाइयों को प्रदान कराते हैं। आपने यहाँ पर एक लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करने का संकल्प समाज के निवेदन से इन्हें आशीर्वाद दिया, और उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में आपका जो उद्देश्य होता है कि क्षेत्र को विकासशील कैसे बनाएं और क्षेत्र को उच्च कैसे बनाएं, इसके लिए आप परम शिरोमणि महामहिम, शिरोमणि महामहिम, परम महामहिम, उप महामहिम, महामहिम आदि बनाते हैं। आखिर इन महामहिमों को बनने से महाराज जी इनको पीढ़ी को क्या क्या लाभ होता है और उससे इनकी पीढ़ियों में क्या असर पड़ता है? देखो, किसी भी चीज की व्यवस्था करने के लिए आपने देखा कि एक राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति को महामहिम बोलते हैं, और एक लोकसभा होती है, एक विधानसभा होती है, और एक नगर पालिका होती है, गांव की पंचायत भी होती है। ये सारे क्रम होते हैं।
और ये सब क्रम क्यों बनाए गए? जब पंचायत अपने गांव को चला रही है तो अपनी अपनी पंचायत सबको चलाएं? नहीं, पंचायत की बात तहसील होती है, नगर पालिका होती है। नगर पालिका चला रही, विधानसभा की जरूरत क्या है? क्योंकि हर स्थान की, और विधानसभा से हर राज्य चल रहा है तो लोकसभा की, सब लोग विधानसभा चल रही है अपने अपने आप में, लोकसभा चलती। अब जब लोकसभा देश चला रही है तो राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो ये महामहिम जो बन रहा है ये राष्ट्रपति शासन के लिए बन रहा है, ये सर्वोपरि होंगे, लोकसभा से भी बड़े होंगे, लोकसभा से भी बड़े होंगे। ये सब अपने आप में राष्ट्रपति के समान, राज्यपाल के समान अपने अधिकार, अपने कर्तव्य रखेंगे। इनको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी कमेटी बनती है लोकसभा की। तो यहां भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, यहां पर इस क्षेत्र को चलाने के लिए महामहिम भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, विधानसभा भी चाहिए और नगर पालिका भी चाहिए। जी जी। तो अब है, हाँ, ये सारी पालिकाएं यहाँ होंगी। एक नगर पालिका अलग बनेगी, फिर एक विधानसभा बनेगी, फिर लोकसभा बनेगी। ये सर्वोपरि सभा है राष्ट्रपति सभा। जी, जय हो। तो बंधु ये मौका मिला है हम सभी को, ऐसा लोग इन महामहिमों को कार्यकारिणी के भंग करने तक का अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जिसे सजा बोल दे, राष्ट्रपति याचिका पर ये महामहिम उसको माफ कर सकते हैं। वो अधिकार सबके अलग अलग बायलॉज में निश्चित होंगे। बहुत बड़ी चीज है। अध्यक्ष से भी इनके ऊपर अधिकार होते हैं, कार्य करते हैं। चल रहा है। अभी हमने महामहिम की बात दी, अभी लोकसभा सदस्य बनेंगे, फिर विधानसभा सदस्य बनेंगे जी, फिर नगर पालिका बनेगी जी। ये चारों मिलकर के ये क्षेत्र चलाएंगे। इससे अंदाज लगाओ क्षेत्र कितना बड़ा होगा। जय हो, जय हो, जय हो। इसी से अंदाज लगा सकते हो कि जब इतनी बड़े बड़े ट्रस्टी इस रूम बन रहे तो क्षेत्र की आकृति जो कल्पना है वो कितनी बड़ी होगी, क्या होगी। सब लोग अपने अपने पूरी तैयारी करके रखो। कोई भी अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। आगरा में जो कुछ बंधुओं में आपको बता दूं, अभी आप लोकसभा के चुनाव देखते हैं, विधानसभा के चुनाव देखते हैं, जैन समाज के चुनाव देखते हैं, नगर पालिका के चुनाव देखते हैं और लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन ये परम शिरोमणि महामहिम ऐसे हैं, ये शिरोमणि महामहिम ऐसे हैं, ये महामहिम ऐसे हैं, उप महामहिम ऐसे हैं, परम महामहिम ऐसे हैं कि जिन्हें जीवन में कभी चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमेशा पदे रहेंगे। और जब भी कोई लेटर हेड छपेगा, लेटर पेड छपेंगे, सबसे ऊपर आपके नाम होंगे। जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम चलेंगे। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो आपका नाम रहेगा ही रहेगा। और यदि आप चले जाते हैं तो आपकी पीढ़ी का नाम, महाराज जी का एहसास रहता है कि 25% एक्स्ट्रा जमा करके वापस फिर रिन्यू हो जाते हैं और आप महामहिम के पद पर बने रहते हैं। क्योंकि फ्री का यहाँ कोई काम नहीं होता है। आपको लोगों का तिरछे के परम शिरोमणि महामहिम बनना है, शिरोमणि महामहिम बनना है और परम महामहिम बनना है, महामहिम बनना है, उप महामहिम। 5 पद घोषित किए हैं जो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, किसी से हाथ नहीं जोड़ेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे और किसी से चुनाव लड़ने की भावना नहीं लाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र पर लोगों ने जिसका नाम रखा है, उत्तर प्रदेश का महानगर है, यमुना का किनारा है। जब ये क्षेत्र बनेगा और जब आपके बुजुर्ग लोग जब आप ये काम करके जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आपका नाम होगा तब आपको ये दुआएं उन परिवार की मिलेंगी और संतों का आशीर्वाद मिलेगा कि मेरे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसका बीज उन्होंने डाला और फल आगे आने वाली पीढ़ी काटेगी। आप अपनी भावना विकसित करें और यहाँ नाम भेज करके अपना नाम रोशन करें। इसी भावना के साथ वो चरणों में नमोस्तु। विश्व का अद्भुत तीर्थ होगा और पूज्य श्री की कल्पना शायद जो दिखती है वो एक पिक्चर की तरह दिखती है और जब वो बनती चली जाती है, स्केच भरता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं वो योजना धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है। और कुछ जो बाकी बातें उन्होंने कल ही कह दी थी और जो सेवा भावी योजनाएं हैं वह भी होंगी। यानी धीरे धीरे जब पीछे तक जाएंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। आगे आगे पूरा करते जाइए और पीछे पीछे का होता जाएगा। आपका प्रश्न है।
नमोस्तु गुरुदेव। शांतिधारा की ये पंक्तियां, हे तीर्थ फा निज यशो धवली करतासा सिद्धोष चाश भव दुख महागदानाम सद्भव्य है जनित पंक प्रबंध कल्पा यूयम जिना सतत शांति करा भवंतु। महाराज जी, मैं एक आभार प्रकट करने के लिए बता रहा हूँ। महाराज जी, मैं एक परचेजिंग के लिए 1 महीने पहले दिल्ली गया था, तो मेरी धर्मपत्नी ने एक पुड़िया में अक्षर डालकर, ये भावना भाई की दिल्ली में तुम नित्य अभिषेक और पूजन नहीं कर पाओगे, तो एक पुड़िया डाल दी। तो लेकिन मैंने वो पुड़िया वो सामान के अंदर ही, लगेज के अंदर ही पैक कर दी, और दूधू के अंदर वो सेल टैक्स अफसर का आया और पूरी गाड़ी और सबका सामान लगेज जब्त हो गया। लेकिन मैंने 2 चावल उसमें से निकाल कर अपनी ऊपर की जेब में डाल दिए। तो महाराज जी, वो उस सेल टैक्स कर्मचारी ने पहले माल चेका और बिल देखा तो देखा ही नहीं और कहा ठीक है। फिर अफसर ने देखा तो फिर उसने भी कहा ठीक है, आप जा सकते हो। तो महाराज जी, मैंने किसी ब्रह्मचारी से पूछा तो बोले 2 चावल ने एक तो कर्मचारी की बुद्धि को बदल दी और दूसरे ने उस ऑफिसर की बुद्धि को पलट दी। तो महाराज जी, आपने जो तीर्थ क्षेत्र हाईवे पर बनाया दूधू पर, आज वो सफल हुए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। देखो, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो सब सत्य लिखा है। मात्र अपने मानने और नहीं मानने की वाली बात है। यदि हम जो विधि शास्त्रों में लिखी है उस विधि से हम कार्य करते हैं तो आज भी अतिशय है, आज भी चमत्कार है, आज भी वह स्थिति है। लेकिन हम हर चीज के लिए एक योग्यता होती है, तदनुसार यदि योग्यता है तो ये सब शास्त्रों में उन महाव्यक्तियों ने लिखे हैं जिनको अपने से कोई स्वार्थ नहीं था, कोई निजी स्वार्थ नहीं था, कोई ना कोई उनके प्रति जगत कल्याण की भावना से उन्होंने ये सब लिखे, होते आए हैं, हो रहे हैं। लोग कहते हैं आज चमत्कार नहीं होते हैं, हम तो बहुत चमत्कार देखते हैं। कितनी घटनाएं होती हैं। चौथे काल में कोई 100% चमत्कार थोड़ी होते थे कि जितने ने सिद्ध चक्र मंडल प्रदान किया तो सबके कोड़ दूर हो गए, ऐसे सबके लिए थोड़ी था। वहां भी परसेंटेज था, आज भी परसेंटेज है और सदा परसेंटेज रहेगा। शांतिधारा की पंक्ति का महाराज जी अर्थ, हे तीर्थपा निजसो धवली करतासा। अभिषेक पाठ में, हाँ अभिषेक पाठ। हाँ चले आगे चले। बाल ब्रह्मचारिणी सुशीला दीदी। सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति दर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी के चरणों में शत शत बंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक क्षण। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, जिज्ञासा कि सब जगह अरहंत भक्ति को मुख्यता दी है, लेकिन यहाँ पर समय सार में जो सिद्ध भक्ति जो तो उपगुहण गोदु सब धम्माणम, मतलब यहाँ पर सिद्ध भक्ति से युक्त जो है उसको सब धर्मों का उपगुह क्यों कहा? क्या वो उपगुहन करेगा तो सिद्ध भक्ति में युक्त कैसे होगा? ये बात समझ में नहीं आई। अरहंत भक्ति को जब भी भक्ति की मुख्यता होती है तो वहां उपकारी भाव होता है कि अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं और अरहंत भगवान की भक्ति से हमें वह उपलब्धि होती है जो उनके पास है। दोनों प्रकार की लक्ष्मी उनके पास है, अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी। तो गृहस्थों के लिए मंदिरों में अरहंत भगवान की विशेषता है, अरहंत भगवान की पूजा है, अरहंत भगवान की भक्ति है। और अरहंत भगवान की जब भक्ति व्यक्ति करता है तो वह पुण्य का बंध करता है और पुण्य के बंद करने से आत्मा मलिन होती है, लेकिन चूंकि पाप का रास्ते से बच जाता है वहां पर, इसलिए अरहंत भक्ति गृहस्थों को मुख्यता से गई। साधुओं के लिए सिद्ध भक्ति की मुख्यता है।
हर कार्य में सिद्ध है। गृहस्थ को किसी कार्य में सिद्ध भक्ति नहीं बताई, पूरे कार्यों में अरहंत भक्ति बताई, क्योंकि उपासना के कारण। और हमें मुनियों के लिए सिद्ध भक्ति बताई। और समय सार चूंकि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति का इसलिए बताया जिनमें कोई दोष नजर नहीं आता। तुम सारे समाज को सिद्ध भक्ति के सिद्ध स्वरूप के समान देखो, तुम्हें दोष दिखेगा ही नहीं। रूपातीत के रूप में देखो, यानी शरीर भी नहीं, अरहंत भगवान में बहुत दोष दिखते हैं। अरहंत भगवान के अंतरंग दोष तो निकल गए, बहिरंग दोष हैं। अभी बादल नाम कर्म का उदय है, औदयक नाम कर्म का उदय है। वे अभी जेल से तो निकले नहीं हैं, जेल से उनको मुक्ति दे दी गई, लेकिन अभी जेली नंबर है, वो अभी संसार में है, अभी मारगणा में है। अभी उनका ज्ञान शुद्ध हुआ है, वे स्वयं शुद्ध नहीं हुए। ज्ञान शुद्ध हुआ है, लेकिन वे अभी अशुद्ध दशा में है, मलिन है। और उपगुहन अंग में क्या करना है? दोषों को ढांकना है। अब दोषों को कैसे ढांकें? क्योंकि अरहंत भगवान के समान देखते हैं तो आधे दोष दिखते हैं और आधे बंद हो गए। उनके घातिया कर्म नष्ट हो गए, घातिया विद्यमान है, और उस कारण से उनकी आत्मा सदोष दिखती है, स्पष्ट दिख रही है। तो यहां निश्चय की अपेक्षा आप भगवान कोई संसार को सिद्ध भक्ति के समान देखो, सिद्ध स्वरूप के समान देखो, जिनमें कहीं से कोई दोष नहीं है। शरीर से भी नहीं है, कर्म से भी नहीं, नो कर्म से भी नहीं, भाव कर्म से नहीं, तीनों मलों से रहित जो सिद्ध स्वरूप है, उस दृष्टि से यदि तुम दुनिया को देखोगे तो तुम्हें दोष दिखेगा ही नहीं, सारे दोष उपगोहित हो जाएंगे। निश्चय में सब दोष उपगोहित हो जाते हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप का चिंतन करो, सभ्य शुद्धायु सिद्धमया। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे सारे जगत का स्वरूप है। ऐसी दृष्टि बनाने कही तो फिर दोष हमें दिखते ही नहीं, क्योंकि दोष वहां है। संसारी व्यक्ति को देखना है, सिद्धों को नहीं। सिद्ध व्यक्ति जुत्तो, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखो, सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग रखो, और सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग रख करके सारे संसार को दृष्टि बनाओगे तो दोष वहां सब गुण हो जाएंगे, सभी जीव सिद्ध स्वरूपी दिखेंगे। ये भावना को पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रकट करने का भाव किया है। क्योंकि अरहंत भक्ति तो सदोष है, अरहंत में तो दोष दिखते हैं, आचार्य उपाध्याय में दोष दिखते हैं। मात्र एक सिद्ध भगवान है जिनमें कोई दोष नहीं है, इस अपेक्षा से उन्होंने ये कार्य किया है। उपगुहन गोदु सब धर्माणम, सब धर्मों का उपगुहन कैसे करता है जबकि वो तो सिद्ध भक्ति में लीन है। सब धर्मों का अर्थ होता है जितने भी पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, उनके शुद्ध स्वरूप को देखो, पर्याय दृष्टि मत रखें। पर्याय से ऊपर उठकर उत्पाद व्यय द्रव्य भी मत देखो, उत्पाद भी मत देखो, व्यय भी मत देखो, द्रव्य भी मत देखो। और वह उनका देखो जिस प्रकार से जितने भी धर्म है, धर्म का अर्थ पुण्य रूप धर्म है, पाप रूप धर्म है, विभाव रूप धर्म है, शुभाव रूप धर्म है, कितने धर्म है वस्तु के, उन सारे धर्मों के प्रति सिद्ध स्वरूप देखने का प्रयास करें, यही उसका अर्थ। नमोस्तु। चलिएगा, विकास जैन कन्नौज। और मित्रों, आज का दिन अद्भुत था। आज हम प्रातः काल से देख रहे हैं हजारों भक्त पूरे भारत से उमड़ रहे हैं तीर्थ के दर्शन करने के लिए। और आज जब अलग अलग भक्तों से मुलाकात हो रही थी, सबसे आनंद आया जब प्रातःकाल स्थानकवासी जैन समाज दिल्ली के प्रमुख पदाधिकारी हमसे आकर मिले और उन्होंने बताया कि स्थानकवासी श्वेतांबर समाज के सैकड़ों लोग इस जिज्ञासा समाधान और पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को नित्य बड़ी रोचकता के साथ सुनते हैं। बड़ा आनंद आया इस बात को सुनकर। और उनके पास एक ही भाव थे कि गुरुदेव के साक्षात हम दर्शन कर ले, क्योंकि गुरुदेव को टेलीविजन पर तो हम रोज देखते हैं। और इसी तरह उत्तर पूर्व पश्चिम सब तरफ से भक्त उमड़ रहे हैं। यह हालत वैसे पूरे 4 महीने तक रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हजारों भक्त यहां नहीं आए हों और पूरे भारत से न आए हों।
आज शीलचंद जी साहब यहां पर हैं, उनके सामने बताना चाहूंगा, आज हम कह सकते हैं कि ताजमहल फीका पड़ गया पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के सामने। चलिए आपका प्रश्न। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग जैसे व्यापार आदि करते हैं, तो आजकल जो ऐसा कौन सा व्यापार हम लोग करें कि जिसमें हिंसा कम से कम हो? प्राय सभी व्यापारों में, जैसा कि आपने पहले बताया था कि हिंसा होती है, तो हिंसा से कैसे बचा जाए? ऐसा कौन सा व्यापार उत्तम है जिससे हिंसा कम से कम हो? अपनी भूमिका के अनुसार 80 मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, ये जो कर्म दिए थे, इन सब कर्मों में द्रव्य हिंसा को मुख्यता नहीं, भाव हिंसा की मुख्यता है। सबसे बढ़िया काम आचार्यों भगवानों ने, ऋषभदेव ने, एक तो राजा बनो, क्षत्रिय बनो, सैनिक बनो, ये पहला कार्य है। 80 का उपदेश दिया, 80 का उपदेश यानी क्षत्रिय बनो, देश की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा, धर्म की रक्षा, रक्षा करने का भाव जिन जिन कार्यों में होता हो, जीवों की रक्षा, प्राणियों की रक्षा, पशुओं की रक्षा, जब जब किसी भी चीज की रक्षा करने का भाव आता है, वह पहला उपदेश, पहला क्षत्रिय कहलाता है। हम लोग क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 24 घंटे जीवों की रक्षा करने का भाव करते हैं। दूसरा उन्होंने कृषि कहा था कि कृषि करो, उसमें जो हिंसा है वो हिंसा, जो आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, वह ऋषभदेव ने कहा कृषि सबसे ज्यादा अपने परिणामों को निर्मल रखती है। तीसरे नंबर पर उन्होंने वाणिज्य कहा, वाणिज्य में आप वो कार्य करें जिन कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो काम होते हैं आप लोग ज्यादा जानते हैं किसमें हिंसा कम है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, आप लोग देखते रहते हो। और जिन कार्यों में कम से कम हिंसा हो, उन कार्यों को आप लेके करना चाहिए। जैसे ज्वेलरी है आदि है, इन कार्यों में हिंसा का रूप कम बनता है, तो ऐसा मानना है। नमो साधना जैन भोपाल। महाराज श्री के महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? क्या? सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं, अतिशय क्षेत्र भक्त बनाते हैं। सिद्ध क्षेत्र भगवान की साधना से बनता है, तपस्या से बनता है, और अतिशय क्षेत्र भक्तों की भक्ति से बनते हैं। और भक्त जब उनमें भक्ति करते हैं तो उन मूर्तियों में, उन मंदिरों में कुछ ऐसे अतिशय प्रकट हो जाते हैं जिनके कारण वो अतिशय क्षेत्र हो जाते हैं। नैतिक जैन सीकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए क्या करूँ? उनके लिए बनने के लिए अभी से अपना आचार विचार अच्छे करो, खेलो कूदो कम, पढ़ाई ज्यादा करो, पाठशाला जाओ, अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते रहो, और साधु संत आए तो उनकी संगति में रहो, धीरे धीरे वह मार्ग मिल जाएगा। पढ़ाई भी पीछे नहीं हटना, पढ़ाई पहले, जो भी लौकिक पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो उसमें अच्छे नंबर लाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, साथ में पाठशाला भी पढ़ो, तो दोनों काम। अभी एक बहुत बड़ा 12 वर्षीय कोर्स ने तो गजब कर दिया, एक 7 साल के बच्चे ने 62 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिया, 8 साल के बाद। मैंने कहा भाई कितने जबरे, 7 साल का हम, और मैं अभी से, उन्होंने कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों लिया? बाद में तो बोले अभी से पढ़ूंगा तो 12 साल का पूरा करूंगा, तो 7 और 12
19 जब तक मैं वयस्क होऊंगा तब तक मैं पूरा ज्ञान करके प्राप्त करूंगा। उसके बाद बोले फिर पता नहीं क्या करूंगा, कैसा जाएंगे, गृहस्थी जाएगी, महाराज बनूंगा, क्या बनूंगा। वो तब बढ़िया उसने जवाब दिया कि उसके बाद का क्या भरोसा महाराज। अभी तो 12 साल का हम अभी से पढ़ेंगे, 19-20 साल तक हमारी पूरी पढ़ाई धर्म की हो जाएगी। 7 साल का व्यक्ति बच्चे ने 12 वर्षीय कोर्स का एडमिशन लिया। बहुत राकेश जैन, यमुना विहार, दिल्ली। मेरे पूज्य आराज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी, माता जी को वंदनामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्तामर स्तोत्र और कल्याण मंडी स्तोत्र दोनों में तीर्थंकर भगवान के 8 प्रातिहारों का बहुत सुंदर वर्णन है। दोनों में क्रम में अगर बात करें तो पहले अशोक वृक्ष के बाद में 7वां प्रातिहार का क्रम अलग अलग है, और दोनों भक्तामर स्तोत्र में भी और कल्याण मंडी स्तोत्र में भी दोनों में क्रम अलग अलग है। और भगवान महावीर के समय में हमने देखा कि समावशरण के बाद भी गौतम गंधर स्वामी के आने के बाद में उनकी दिव्यधनी खुली, जिससे लगता है कि दिव्यधनी शायद सबसे बाद में प्रकट होती होगी। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि 8 प्रात्याहार्यों के जो क्रम है उनका कोई वर्णन शास्त्रों में मिलता है क्या? ये एक साथ प्रकट होते हैं या अलग अलग प्रकट होते हैं? महाराज श्री, ये जानना चाहता हूँ। तीर्थंकरों के साथ ये प्रकट एक साथ हो जाते हैं और एक साथ उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा रहे। जैसे दिव्य धुनी है, दिव्य धुनी हमेशा नहीं रहती, अष्टप्रातिहारों में है, बिहार करते हैं तब नहीं रहता। कुछ स्थायी रहते हैं, कुछ अस्थायी रहते हैं। जैसे अब सिंहासन है, बिहार करते समय सिंहासन नहीं होता, कमलों की रचना हो जाती है। चबर और छत्र, चबर, छत्र और भामंडल, ये 3 जो चीज जो है ये निरंतर भगवान के साथ बिहार में भी रहते हैं और जब बैठते हैं तब भी रहते हैं। तो ये 8 प्रातिहारे हमेशा भगवान के साथ रहे ऐसा नियम नहीं। जब जो प्रातिहार होना चाहिए उस समय वो प्रातिहार होता है। जैसे दिव्य धुनी 66 दिन तक तो भगवान की खिली ही नहीं, तो ऐसा माना जाए। रही बात उनके भक्तांबर में, कल्याण मंदिर में क्रमों के संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि क्रम क्या होना चाहिए, सब किसी भी क्रम में उनको किया जा सकता है। महाराज, इसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न और है कि भक्तामर स्तोत्र के दूसरे श्लोक से पता चल जाता है कि अच्छा, फिर कभी मौका लीजिएगा, समय हो चुका है। और समय कहता है जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समापन की ओर ले जाते हैं। ये कार्यक्रम तो ऐसा है, मन करता है प्रश्न चलते रहे, हम सुनते रहे, पूज्य गुरुदेव बोलते रहे, लेकिन हर चीज की सीमा है, समय की भी अपनी सीमा है। तो मित्रों, आरती का समय है और आरती के एक पुण्यार्जक गुरुदेव के अनंत भक्त ने पहले ही अपना नाम भेज रखा है। श्रीमान शीलचंद जी जैन अनोरा, सेठ वीरेंद्र कुमार जी अनोरा, सविता अनोरा, अनिमेश सुनैया, निमेश अनोरा वाला परिवार ललितपुर, सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ आप यहाँ पर उनका स्वागत करें। और भी अगर कोई परिवार यहाँ आना चाहते हैं, मात्र 11,000 रुपए की न्योछावर राशि यहाँ रखी है। जरा 2-3 लोग खड़े हो जाएं। दूसरा परिवार हमारे आदरणीय सुशील भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो आए और आरती करके ना जाएं, विशेष आरती। हाँ बिल्कुल, मोदी तो आजकल मोदी का तो हल्ला ही है साहब, सब कुछ, और आगे भी लगता है मोदी ही रहने वाले हैं। और सुशील जी मोदी, और इसके बाद तीसरा नाम एक और आया है, मुझे नाम बता दीजिएगा, हमारे आगरे का ही नाम है, संजीव जैन, मनोज जैन, जयपुर हाउस। आइएगा, तीसरी आरती आपको पहुंचा दीजिएगा। चौथी आरती प्रदीप जी सरावगी चूरू, राजस्थान से आप आए हैं। 4 आरतियां हो गई हैं, चारों थाल यहां पहुंचा दें, और जो नाम बोले गए उनके परिवार ऊपर आ जाए, बाकी सब नीचे से आरती करेंगे। चारों थाल शीघ्रता से पहुंचाइएगा, 4 थाल परिवार, और आइएगा। हाँ दे दिया, आरती गई। आइए आरती प्रारंभ करते हैं।